उसका क्या नाम है अपना माई स्मार्ट स्पोर्ट के, तो मैं उनके देखता हूँ थंबनेल्स। मतलब उनके तो थंबनेल ऐसे होते हैं जैसे दिन में यूट्यूब ना 2 बार जन्म लेता है फिर डूब जाता है। मतलब अब होगा बड़ा धमाका। और उनके थंबनेल तो ऐसे होते हैं, मतलब ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है, और बेल आइकन के सब्सक्राइब के बहुत सारी चीज़ें रखी होती है। वही है ना कि जैसे आप 100 महीने में 10 वीडियो बनाते हो कि ये लूडो डॉट ऐप डाउनलोड कर लो, उससे आपको पैसा कमा लोगे, और फिर आप अगली वीडियो में बोलते हो कि एक विनर स्कैमर है। तो वही चीज़ है ना। तो मेरे हिसाब से अगर एज ए इंडिविजुअल क्रिएटर मनोज दे की बात करें भाई, आज बात करेंगे एक क्रिएटर के बारे में और उनके यूट्यूब ग्रोथ को, और उनके जो पर्सनैलिटी है या जो भी उनके ऊपर एलिगेशंस कहेंगे हम कि लगते हैं, मतलब उनके कॉम्पिटिटर्स के द्वारा, या जो कुछ लोग एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, तो उसको हम प्रॉपर डिकोड करेंगे। और अगेन यहाँ पे डिकोड मतलब एक हम यहाँ पे अपने ओपिनियंस भी देंगे, और एक साइंस या कहे आप साइकोलॉजी, जो एक बैक द माइंड क्रिएटर के काम करती है इस क्रिएटर की दुनिया में, वो हम लोगों को आज एक पर्सपेक्टिव नया देने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो बनाई थी संदीप महेश्वरी जी वाली, उसमें वो थोड़ी ठीक ठाक चली थी, तो उसमें कुछ लोगों ने मतलब वीडियो पूरी देखी नहीं और कमेंट करना शुरू कर दिया पहले ही कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा फ्रॉड है या ये है, कुछ एक तो कह रहा था कि दोनों ही फ्रॉड है। तो जो भी इस पे कुछ कमेंट करना चाहता है, बस उससे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आधा भी आप देख लोगे ना, तो आपका पूरा देखने का मन करेगा और आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। मतलब ऐसी चीज़ें जो आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, और वो प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी, और ना ही हम किसी के यहाँ पे बुराई करने बैठे हैं, ना ही किसी की अच्छाई करने बैठे हैं। हम सबको लपेटे में लेंगे, सब पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा बिफोर हम उससे पहले स्टार्ट करें, कि मनोज दे के बारे में हम आज बात करेंगे, जिनको आप सब जानते हो। आप उनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। बेसिकली वो एक टेक यूट्यूबर है, जो यूट्यूब एक हिसाब से गुरु है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, मतलब यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना है बेसिकली वो सिखाते हैं आपको। वो उससे कुछ होता है नहीं होता वो आप बाद में बात करेंगे, ठीक है। वो उनका कंटेंट यूजलेस है या कैसा है, अच्छा है या नहीं है, तो वो सब चीज़ें बाद में बात करेंगे। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दूँ कि ना मैं और ना ही संजय भाई, हम कोई भी उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है। वो भी एक क्रिएटर है और इवन हमसे बड़ा क्रिएटर है, तो उसने जो भी अचीव किया है उसके लिए हमारे लिए उसके मन में रिस्पेक्ट है, नहीं उसके लिए हमारे मन में रिस्पेक्ट है, राइट। तो बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं अब, जो थोड़ी सी डार्क हो सकती हैं। सो करते हैं फिर शुरू। अच्छा भाई, आप मुझे बताओ कि सबसे पहले आप क्या सोचते हो मनोज दे के बारे में, क्योंकि आप तो काफ़ी टाइम पहले से जानते भी, आप उनसे मिले भी हैं। यार देखो, हैज़ अ क्रिएटर एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे कि अगर हैज़ अ क्रिएटर अगर या हैज़ अ इंसान मैं बात करूँ, अच्छा अच्छा पर्सन है, ठीक है, नो डाउट। हाँ हाँ और काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सन है, क्योंकि मैं मिला हूँ, फ़ोन पे बात होती रही है काफ़ी टाइम पहले। तो जब उसका राइज ही हुआ था अभी, तब हाँ भी वो हाँ। मेरे से बात करता था। एक मेरे को याद है, मेरे को एक अच्छा। स्पॉन्सरशिप करवानी थी। तो मैंने कहा था कि ये वाली कंपनी है, तो वो कंपनी मेरे को जानती थी, तो मैंने कहा था यार ये वाली कंपनी है, इनका बजट ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप इसको स्पॉन्सर मतलब ठीक है। इंटीग्रेट कर दो अपनी वीडियो में। तो उसने कर दिया था, मतलब उस टाइम हाँ उसका हाँ राइज हो रहा था, राइट। तो 7-8 लाख हाँ हाँ सब्सक्राइबर होंगे उस टाइम उसके। तो डाउन फिर उसके बाद आज से कुछ टाइम पहले एक इवेंट में मिले थे, हाँ हाँ और काफ़ी मतलब हाँ दो हाँ तीन मिनट के लिए ही मिले, लेट्स सपोज 2 मिनट के लिए ही हाँ मिले हाँ थे, और लेकिन 2 मिनट में भी काफ़ी अच्छे से बात की उन्होंने। हाँ हाँ। काफ़ी कि कैसा बिजनेस चल रहा है, एंड मतलब एज अ पर्सन वो मेरे को काफ़ी डाउन टू अर्थ लगे। और जब भी उनसे कभी मैसेज पे बात होती है, राइट, तो काफ़ी हाँ डाउन टू बिल्कुल अर्थ है। बट लेकिन बिल्कुल हम बिल्कुल 100%। उनके पर्सनल लेवल पे आज ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उससे किसी हाँ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल जो फ़र्क पड़ता जी। है कि वो क्या बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, और क्या वो उससे किसी को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। जिस चीज़ के बिल्कुल लिए उन्हें 100%। माना जाता है यूट्यूब गुरु, क्या वो एक्चुअल में है या नहीं, तो उसके ऊपर अगर हम बात करें, तो उससे पहले हमें इस कम्युनिटी को समझना बिल्कुल पड़ेगा, यूट्यूब 100%। गुरुज वाली। तो अच्छा, इसमें ये मतलब अभी हम पॉइंट करते हैं, बट इससे पहले मैं एक अपना हम्म लास्ट चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मुझे ऐसे लगता है ना कि पर्सनली, वैसे मैं तो नहीं मिला हूँ उससे हम्म कभी भी,
ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जितना उसका कंटेंट देखा है या जो उसका एक बिहेवियर रहता है, मुझे लगता है वो ना बहुत एक ठीक बंदा है। क्यों ठीक कैसे ले, क्योंकि अगर आप देखोगे उससे ना बहुत लोग मिलने जाते हैं, और वो कौन और थंबनेल कैसा डालते हैं उससे मिलने के बाद, जब वो व्लॉग में आ जाता है कि मनोज दे घमंडी है ना, मतलब मनोज दे ऐसा है, मनोज दे ने धक्का दे दिया, मनोज दे ने बात भी ढंग से नहीं की, मनोज दे एटीट्यूड किंग मनोज दे, है ना, लाइक दिस, जैसे सौरभ जोशी पे क्लेम लगते रहते हैं। तो वो सेम चीज़ उसके साथ भी हो गया। बट इंस्पाइट ऑफ इतना होने के बाद उसने आज तक मतलब इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि ऐसा प्लीज़ मत करो, मुझे बुरा लगता है। बट उसने कभी ना एक मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे मतलब उसके किसी के पास पावर है तो उसका मिसयूज़ उसने नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। तो वो शायद उसकी एक अच्छी चीज़ है जो मैंने अक्सर नोटिस की है हाँ, और उसका मनोज देख रीज़न की। दूसरा ये भी है कि उसकी जो खुद की कम्युनिटी, मतलब उसी की सेम कलीग्स हैं, कलीग्स ही कहूँगा मैं उन्हें, जो सेम चैनल चलाते हैं कलीग। उसके जैसा। अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसकी टांग खींचने को पहले पकड़ खड़े हो जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि ये जो यूट्यूब गुरुज हाँ वाली कम्युनिटीज़ थोड़ी आज के टाइम में बनी हुई है ना, ये पहले एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए वीडियो बनाते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर हाथ मिलाते हुए वीडियो बनाते हैं। हाँ हाँ किसी की शादी हो कंटेंट बनाते हैं एक दूसरे का, अगर ये मर भी जाएंगे ना एक दूसरे, तो भी ये कंटेंट बनाते नजर आएंगे। मैं तो ये कहूँगा एक दूसरे के ऊपर ये ऐसे हाँ यूट्यूब गुरुज वाली कम्युनिटी बन चुकी है। मैंने इसको बहुत पर्सनल से ऑब्जर्व किया है। कुछ लोग हैं इसमें, ठीक है। हाँ हाँ। एग्जाम्पल भी दे सकते हाँ हैं बट हम उनका बिल्कुल, नाम नहीं नाम लेंगे। तो चलो नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मनोज दे के ऊपर ही हम सिर्फ बात करेंगे कि पर्सन वो सही है, काफ़ी हद तक सही है, उन इन सब में काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। लेकिन अगर हम बात करें कंटेंट वाइज, तो उस पे योगेश आप बताओ कि क्या क्या सीन है। तो यहाँ पे मैं अपने जो, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि ये दो लोग कौन हैं जो ऐसे ही मतलब कुछ भी आ गए किसी पे भी ज्ञान पेल रहे हैं। तो हम बता दें कि संजय भाई हैं और मेरा नाम योगेश है, और हम एक कंपनी में काम करते हैं जो कि संजय भाई की है, ठीक है। तो उसमें हम बेसिकली क्रिएटर्स को ग्रो करवाते हैं, और इवन हमारे खुद के बहुत सारे चैनल्स हैं, और बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स अच्छा ग्रो कर रहे हैं और ग्रो कर भी चुके हैं। एडिटर से कह के मैं कुछ क्लाइंट्स के एक मतलब बढ़िया जो प्ले बटन वाले हैं उनके आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा, राइट। सो मुझे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एज ए पर्सन तो वो ठीक है, नाइस एंड, बट अगर एज ए क्रिएटर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अभी वो इस हालत में है। चलो हम ना मतलब अभी की बात नहीं करते, हम चलते हैं कि उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। मतलब थोड़ा स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। मनोज दे का इवोल्यूशन हुआ था ऑलमोस्ट हम्म 2016-17 से। और उस समय ये आज के जो थोड़े टॉप चैनल है इसमें जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं काफ़ी, जैसे एल्ग्रो है या डिकोडिंग वाईटी है, इसके जैसे भी बहुत सारे हैं जो अच्छा इस निश में अच्छा कर रहे हैं, जो यूट्यूब गुरुज वाली निश में, ठीक है। तो उस समय ऐसा कुछ था नहीं, उस समय मनोज दे के बहुत ज़्यादा कंपिटिटर नहीं थे अगर देखा जाए। और मनोज दे उस समय थे जैसे टेक्निकल योगी एक था आज, और माई स्मार्ट स्पॉट था। माई स्मार्ट स्पॉट वो टाइम था जब वो हम्म माई स्मार्ट स्पॉट डेड हो रहा था ऑलमोस्ट, और वो ऑलमोस्ट क्विट कर ही चुका था। अभी भी वो बस टाइम पास के लिए ऐसा वीडियो डालते हैं। तो मनोज दे के एक तो चलने का कारण ये बहुत है कि वो उसने राइट टाइम पे वो राइट चीज़ में आ गया, मतलब अगर हम ये कहें। क्योंकि अगर आप देखो उनके चैनल को जाके, पहले वो क्या करते थे, ये मोबाइल वगैरह की अनबॉक्सिंग गैजेट्स की वीडियो डालते थे। बट वो क्योंकि आपके पास पैसे भी होने चाहिए ना कुछ बाई करने के लिए, इवन अगर आपको ब्रांड भी दे रहा है तो उस लेवल पे वो नहीं थे। तो उन्होंने ऐसे करके उनकी एक दो वीडियो चली, और उसके बाद उन्होंने यही लोगों को सिखाना शुरू कर दिया कि हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। और उस समय उन्होंने जैसे संदीप महेश्वरी के शो में भी शायद बताया था कि उस समय उनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे, बहुत ही कम थे। और उसके बाद जो उनके वीडियोस बनाए उन्होंने वो सारे इसी में बनाए कि हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, एक दिन में 2 मिलियन सब्सक्राइबर, है ना, और ये ट्रिक करने से आपके ये बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, 1 घंटे में वॉच टाइम कैसे बढ़ेगा 4,000 का। तो ऐसा कंटेंट उन्होंने बनाना शुरू किया, और वो नो डाउट उनका चला भी। अगर आप आज उनके टॉप वीडियोस जाके देखो तो उस पर 5-5, 6-6, 7-7 मिलियन व्यूज़ है, राइट। तो इस तरह से मनोज दे का राइस हुआ। बट मनोज दे एज ए क्रिएटर की हम आते हैं, बट उससे पहले एक चीज़ देखें कि मनोज दे के लोग देखते क्यों हैं। मतलब मनोज दे इसलिए चला लोगों के बीच में क्योंकि लोग, मतलब मनोज दे की जो ऑडियंस है वो इधर झारखंड, यूपी, बिहार, है ना, इस साइड वाली ज़्यादा है। और वो कोई, हम उसका मजाक नहीं बना रहे हैं, वो भी एक ऑडियंस है, वो भी लोग हैं, उनका चॉइस ऑफ जो एक कंटेंट है वो अलग है। तो वो उनको उन्होंने देखना शुरू किया, और वहाँ पे वो ऑडियंस मनोज दे के साथ धीरे धीरे जुड़ती गई। तो हम ये कहें और ये चीज़ एक सच्चाई है, आप इसको एक्सेप्ट करो ना करो,
वो लोग जो है वो इतने इंटेलेक्चुअल नहीं है कि वो एक बहुत अपर लेवल का इसी नीच में कंटेंट एक्सपेक्ट करें या वो देखे। जैसे अगर आप उनको ये बताने लग जाओ ना कि जैसे लेट्स सपोज कि मनोज दे कल एक वीडियो बना दे कि जैसे कुछ भी लेट्स सपोज कि जैसे हाउ डाइटिशियन कैन ग्रो देयर चैनल्स, ठीक है, और उसमें वो 30 मिनट की एक स्ट्रैटेजी बताए, मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ भाई उसमें 10,000 व्यूज़ भी नहीं आएंगे, 10,000 भी। क्योंकि वो लोगों में ना तो उनका दिमाग दिमाग कहना भी चलो अलग चीज़ होगी, बट उनकी वो नीड ही नहीं है, उनको वो चाहिए नहीं। उनको चाहिए ये कि भाई एक दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर वाली वीडियो, ऐसे कुछ पता उनको भी ऐसे घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। आज 5-6 साल हो गए इस चीज़ को, मिला आज तक नहीं है तो आगे भी क्या मिलेगा, राइट। तो उसकी ऑडियंस ही वैसी है। अब क्या होता है ना कि हम जब ग्रो हो रहे होते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता, हम काम तो करते जाते हैं, बट फिर एक टाइम पे आके ना थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि यार ये ऑडियंस बन तो गई है बट इसमें ना वो नहीं है हाँ जो शायद मुझे चाहिए था। तो अब अगर हम मनोज दे का देखें तो उसका कंटेंट, अब वो चाहे भी तो अपना कंटेंट जानबूझ के भी मतलब सुधार नहीं सकता, चाह के भी। उस चैनल पे नया बनाता है फिर अलग बात है, बट उस चैनल पे वो नहीं सुधार सकता। तो मेरे हिसाब से अगर एज ए इंडिविजुअल क्रिएटर मनोज दे की बात करें, मतलब उसके चैनल को लेके, तो वो मुझे लगता है कंटेंट सही बना रहा है क्योंकि उसकी ऑडियंस एक्सपेक्ट ही उससे वो कर रही है। अब अगर वो कुछ और बनाने लग जाए तो उसकी ऑडियंस देखेगी नहीं, तो सामने वाला अपना नुकसान क्यों ही कराएगा हाँ यहाँ पे, है ना। मतलब हम हमें भी, हम जैसे कोई कैरी मनाटी है, कैरी मनाटी का लोग वही गालियाँ सुनना चाहते हैं उसके मुंह से, तो वो अब बीच में डालता है वो, क्योंकि उसको पता है यार देखो जो चल रहा है वही करना है, क्योंकि नई व्यूज़ नहीं आए उतने उस लेवल पे तो ब्रांड्स नहीं आएंगे, तो एक डाउनफॉल उसके हिसाब से तो है ही। तो क्रिएटर अगर कुछ बना रहा है तो उसके पीछे का एक रीज़न तो ज़रूर होता ही होता है। बट यहाँ पे जैसे कि आपने कहा था कि मनोज दे क्या एक सच में यूट्यूब गुरु कहलाने के लायक है, यहाँ पे मैं कहूँगा शायद हाँ शायद ना। ना वाला फैक्टर ज़्यादा रखना, क्यों वो देख लेते हैं थोड़ा सा। अब आप यहाँ पे ना एक चीज़ कहोगे, जितने भी लोग सुन रहे होंगे अब तक उसके दिमाग में, उनके दिमाग में एक चीज़ आएगी 100%, आई होप आपके दिमाग में भी आ रही होगी कि यार उसने अपने चैनल को 5 मिलियन सब्सक्राइबर पे ले गया, ठीक है, और उसके वीडियोस पे व्यूज़ भी अभी 1 लाख 2 लाख तो आ ही जाते हैं लॉन्ग पे, और उसका एक चैनल है ब्लॉग वाला मनोज देव व्लॉग्स, उस पर भी लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, जो वो और उसकी वाइफ रन करते हैं, ठीक है। तो उस पर भी व्यूज़ अच्छे खासे हैं। तो भाई वो तो जीनियस है ना, वो तो यूट्यूबर जीनियस है। देखिए यूट्यूब जीनियस का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रो कर लिए। कई बार हम हड़बड़ाहट में, एक होता है ना कि एक तीर छोड़ा और वो तीर सही टाइम पे सही जगह छोड़ा था तो वो तुक्के से लग गया, तो अब आपका वो एक एक्शन अंडर नहीं हो सकता। वो आपको, आपका जो कर्म आपने अच्छा किया था, जो भी किया था, वो आपको फल देता रहेगा। तो जब तक ये चल रहा है वो ठीक है, वो अपनी फेस वैल्यू पे चैनल चलाता रहेगा, उसका फेस वो वहाँ पे दिखाता है, उस पर भी व्यूज़ आते हैं। बट अगर आज मनोज दे को, मुझे ऐसे लगता है कि अगर एक चैनल दे दिया जाए, जैसे मनोज दे के पास, मनोज दे क्लाइंट लेना शुरू कर दे, है ना, बिजनेसेस में, कि जैसे मनोज दे के पास एक बंदा है कि भाई मेरा ना पॉडकास्ट का चैनल है और ये पॉडकास्ट मैं बना सकता हूँ इस नीश में, तो आप मेरे को ये बता दो कि ये कैसे ग्रो होगा, और मुझे मेरा ग्रो करवा दो और मुझसे 2.5 लाख रुपये ले लो, मैं आपको पे करने को रेडी हूँ। तो आपको क्या लगता है मनोज दे करवा सकता है? मेरे हिसाब से इन डीप स्ट्रैटेजी नहीं करवा हम्म सकता। मेरे को भी यही लगता है यार, बिल्कुल भी नहीं करवा पाएंगे ये लोग, बिल्कुल नहीं करवा पाएंगे। स्ट्रैटेजी तो नहीं है इनके पास सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो टिप्स एंड ट्रिक्स से काम नहीं बनता। तो लेकिन एक चैनल को चलाने के लिए हाँ हाँ लेट्स सपोज ना कि अगर लेट्स सपोज कि एक पर्सन आया, तो अगर ये कहेंगे कि मैं आपके कि मैं अपने इधर शेयर कर देता हूँ एंड कम्युनिटी पोस्ट में डाल देता हूँ, तो उस वो भी कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। पहली बात तो ये, फिर उस चीज़ को मानेंगे नहीं कि वो हम कि मनोज दे ने करवाया। वो तो उसकी पड़ी बनाई ऑडियंस थी जो दे देगी। ऐसे तो बहुत सारे लोगों के पास ईमेल मार्केटिंग के ईमेल की लिस्ट होती है, बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर्स के पास 10-10 लाख ईमेल्स की, तो वो अपनी एक ईमेल मार्केटिंग लिस्ट में डाल देंगे तो 10,000 सब्सक्राइबर वैसे भी आ जाने वाले हैं, राइट। लेकिन वो बात नहीं होती कि उससे हाँ ग्रो हाँ कराया, बात होती है कि एक्चुअल टारगेटेड ऑडियंस जिस तक कंटेंट जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं जा रहा है। लेकिन हम एक एज अ एक्सपर्ट के पास गए और उस एक्सपर्ट ने उसको वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर दी, राइट। यानी कि मछली पकड़ के नहीं दी, मछली हाँ पकड़ना हाँ, सिखा दिया, राइट। तो वो चीज़ जब होती है तो उसे बिल्कुल। हम एज ए एक्सपर्ट मान सकते हैं। तो आई थिंक तो हाँ हाँ, नहीं ही कर पाएंगे वो। एक चीज़ और है ना यहाँ पे, आप देखो कि ऐसा नहीं, हम मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं करा पाएगा, बट उसकी जो नॉलेज होगी ना, मैं मुझे जितना हमें लगता है वो सुपरफिशियल होगी। जैसे कि अब उसको कहा कि आप सर ये
स्ट्रैटेजी बना दो अगले 3 महीनों के लिए कि 3 महीनों के लिए ये प्लान एग्जीक्यूट करना है, तो उनके मन में शायद वो आइडिया ही नहीं आएगा कि अच्छा जैसे लेट्स सपोज कि एक उनके पास डाइटिशियन गया और उन्होंने कहा कि सर हम इतना काम करेंगे, और काम करना तो उन्हीं के हाथ में होगा। आप बस स्ट्रैटेजी दे दो भी, कंटेंट क्या बनाना है, टॉपिक कैसे रखने हैं, उसमें किस तरीके से मैं बोलूँ, बस ये छोटी मोटी चीज़ें बता दो, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको प्रॉपर बता भी पाएंगे। क्योंकि उसमें क्या है, उसमें एक तो काम करना पड़ता है, क्योंकि मनोज दे एक यूट्यूबर है, वो यूट्यूबर मतलब खुद सोचना खुद करना सब कुछ वो होना, तो उनके पास उनका दिमाग ही शायद चलना बंद हो गया पिछले कुछ सालों में कि वो इसके अलावा कुछ सोच सके। तो उनका जो एक ब्रेन डेवलप होना था उस चीज़ के लिए, वो शायद उनको ज़रूरत भी नहीं है और वो उनका है ही नहीं। तो वो अपना चैनल चला सकते हैं क्योंकि अपनी निश में उनको पता है कि मेरी ऑडियंस ऐसी है, बट उनको ये नहीं पता कि डाइटिशियन अगर एक है तो उसकी ऑडियंस का क्या माइंड सेट होगा, राइट। एक डॉक्टर है, ठीक है, वो एक हेल्थ चैनल चलाते हैं, उसकी ऑडियंस का क्या माइंड सेट होगा, उसकी ऑडियंस को कैसे कैटर करना है। तो वो मुझे लगता है वो वहाँ पे मैक्सिमम गुरुज फेल हो जाएंगे। और इस चीज़ में हमने तो जैसे चैलेंज भी किया था ना बिस्क्रो और वेलग्रो चैनल पे, जहाँ पे हमने 3-3 4-4 चैनल्स को आपके सामने ग्रो करके दिखाया था ट्रांसपेरेंसी के साथ। आज भी आप जाके वीडियोस देख सकते हो। और डेड चैनल को भी ग्रो किया था गिवन टाइम में, 1 महीने का हमने टाइम लिया था और उस पर 1.5 मिलियन व्यूज़ हमने किए थे। तो हमारा तो ये काम है क्योंकि हमारा, और हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े जीनियस हैं, बट द थिंग इज़ क्योंकि हम ये करते रहते हैं, हमारा दिमाग ही वहाँ चलता है। अब हम ये नहीं कह रहे कि मनोज दे को ये नहीं आता तो वो बहुत डाउन में है या वो, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, बट येस वो आपके चैनल को एज सच नहीं ग्रो करा सकता। इवन अगर आप उसे पे भी करेंगे, फ्री की तो छोड़ दो, क्योंकि वो दिमाग काम नहीं करता ना वहाँ पे जाके, क्योंकि ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जैसे मैं कल मनोज दे का मतलब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैं कि यार मनोज दे मतलब ऐसा क्या है उसमें जो वो चलता है। देखो चलता तो है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। कैसे चलता है वो भी डिस्कस करते हैं। अगर आप देखोगे मनोज दे के ऊपर मैंने कल सर्च किया कि मनोज दे एक्सपोज्ड, तो उस पर बहुत सारी वीडियो, कुछ तो वीडियो ऐसी घटिया वीडियो थी, मतलब उसमें कोई दम ही नहीं है कि मनोज दे घमंडी था, उसने 8 साल पहले वीडियो बनाई थी, वो कुछ लोग तो उसी के पॉइंट्स को ट्रिगर कर रहे हैं। तो मैंने 1-2 वीडियो देखी थी, एक तो वेलग्रो की थी, वो एल्ग्रो की वीडियो थी, वो मुझे थोड़ी ठीक ठाक लगी, और उसमें भी कुछ चीज़ें थी जो अब हम डिस्कस करते हैं कि उसमें भी क्या बेटर शायद कहा जा सकता था। अगर आप भाई मनोज दे के चैनल को देखो ना पिछले 3-4-5 महीनों से, आप एक चीज़ देखना, वो बीच में ना हफ्ते में एक आधी वीडियो ऐसी ज़रूर डालेगा जहाँ पे वो ये रियलाइज़ करवाता है ऑडियंस को, जो सही भी है, ठीक है, मार्केटिंग की दुनिया है, कलयुग है, तो इसमें आपको अपने पैंतरे पत्ते दिखाने पड़ेंगे। बट आप जाके देखो, अभी जैसे 8 दिन पहले उसने वीडियो डाली थी, ऐसे वीडियो जो कि यूट्यूब ने ना मेरी ज़िंदगी बदल दी, तो आपकी भी कर सकता है। तो अब इससे क्या होता है, कंटेंट अगर अच्छा नहीं भी है ना, तो आदमी अब होप से बंध गया, उम्मीद से, कि भाई अच्छा इसका ये हुआ है और सामने वाला कह रहा है कि हुआ है और वो दिख भी रहा है, क्योंकि इतना बड़ा घर बना लिया, सब कुछ हो गया, तो आदमी को ये लगने लग जाता है कि कंटेंट इसका मतलब इसका मुझे भी हेल्प करेगा, जबकि कंटेंट में कुछ भी नहीं है। कंटेंट में वही बातें हैं जो वो 3 साल पहले कर रहा था, वही आज कर रहा है, ठीक है। तो वो एक होप आपको देगा, जैसे कि 8 दिन पहले डाली थी, यूट्यूब ने सारे सपने पूरे कर दिए, जिसमें उसने थंबनेल में आईफोन, आईपैड और मैकबुक अपना दिखाया था। ओके चलो ठीक है, ये कोई गलत नहीं है, अब इससे व्यूज़ आते हैं तो आप बनाओगे। ओके, उसके बाद उसने मतलब ऐसी भी वीडियोस बनाई है, जैसे कि जैसे संदीप सर से वो मिला था, तो उसने वीडियो बनाई कि मतलब यूट्यूब का कमाल, या यूट्यूब ने भगवान से मिला, ऐसा कुछ। तो मतलब कि यूट्यूब, मतलब उसकी ऑडियंस को ये रियलाइज़ करवाना बार बार कि यूट्यूब अगर नहीं होता ना तो मैं आज नहीं होता, और आपको अगर कुछ बनना है ना तो आप यूट्यूब से बन सकते हो। और वो ठीक भी है, एक आप किसी को बिलीफ दिला रहे हो, बट यहाँ पे अगेन वही चीज़ है कि होप जो है वो दी जा रही है, बट कंटेंट जो होप भी देनी जरूरी है, कंटेंट भी देना जरूरी है साथ में, बट कंटेंट उस लेवल का नहीं आ रहा इसमें एक जिस चीज़ लेवल की ये है ना होप्स कि दी जा देखो रही यार, जो ऑडियंस है वो मैं आपको थोड़ा तोड़ के भी समझाता हूँ, क्योंकि उस ऑडियंस को हम हर दिन टैकल करते हैं, तो मैं ज़्यादा समझता हूँ उस ऑडियंस का। वो ऑडियंस है, एरिया वाइज बात करें तो वो ऑडियंस है बिहार की, ठीक है, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और झारखंड हो गया, ठीक है, असम हो गया। वो सारे अगर आप इन एरियाज़ में देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा, अगर मैं कहूँगा, इस चीज़ को गलत मत लेकर जाना, थोड़ा सा रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ कह लो, पैसा कमाने की कह लो, या फिर एक माइंडसेट लेवल में थोड़ा सा
लोग अभी भी लोग पीछे हैं, अगर मैं ये कहूँगा, ठीक है। तो वहाँ से क्या हो रहा है तो हर किसी का माइंडसेट है कि लेट्स सपोज कि अगर मैं बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखता हूँ। दूसरी तरफ एक ऐसा पर्सन है जिसको वो सारी बातें समझ नहीं आती, तो वो अपने लेवल का कंटेंट देखता है, ठीक है। तो हर किसी का अपना अपना माइंडसेट लेवल है, जैसा वो उसी माइंडसेट लेवल के हिसाब से वो कंटेंट कंज्यूम करता है। अब ऐसे में एक पर्सन मेरे सामने आता है, वही देसी कंटेंट मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, और वही वैसा सा एक पर्सन आता है मेरे जैसा ही, जो मेरे जैसा ही है, जिसने मेरे जैसे ही लाइफ जी रहा था, राइट। उसके पापा पंक्चर का काम करते थे, उसका घर मिट्टी का था, थोड़ा टूटा फूटा सा था, रिचार्ज कराने के पैसे नहीं थे, एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेट कर गई, तो वो मेरे लिए हीरो बन गया कि यार ये इसने कमाल ही कर दी, इसने तो पूरी ज़िंदगी बदल दी। और वहाँ से मेरे को एक होप भी आ रही है, ठीक है। और वो उस चीज़ को छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि वो चीज़ स्टार्ट हुई थी जब मनोज दे ने सीढ़ियों से वीडियो बनाई थी कि मैं सीढ़ियों से वीडियो बनाता हूँ, वो वाला कॉन्सेप्ट। और तब से लेके वो उसे रिपीट करता जा रहा है कि मेरे पास रिचार्ज करने के भी पैसे नहीं थे, एंड सो ऑन चीज़ें। जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, वो उस मोटिवेशन को अगर छोड़ देगा तो उसकी आने वाली ऑडियंस को कुछ पता ही नहीं लगेगा कि यार ये बंदा कहाँ से आया, ठीक है। तो इसलिए वो रियलाइजेशन भी करवा रहा है। इसे मैं एक्चुअल में इसे सही कहूँगा, क्योंकि ये मार्केटिंग के क्योंकि यार मैं तो खुद डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है। तो मार्केटिंग के टेक्निक्स तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार यूज़ करनी चाहिए, ये बहुत सही मार्केटिंग वो कर रहा है, ये वो करते ही रहे। बट द थिंग इज़ कि उसके बाद क्या होता है उस ऑडियंस का, उसके बाद ये होता है कि वो यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि एक्चुअल में करना क्या है, कोई टैक्टिक्स नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कुछ लक नहीं आ रहा है, कुछ वायरल नहीं हो रहा है, या फिर वही अगेन उनका कुछ अच्छा कर्म सामने नहीं आ रहा है, कुछ भी आप कह लो, तो लेकिन उनका नहीं चलता है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो रीयूज कंटेंट डालते हुए मिलेंगे आपको, कोई किसी का भी कंटेंट उठा के डालता हुआ मिलेगा, राइट। लोग तो उन्हीं चीज़ों में उलझे पड़े हैं, उन्हें कुछ इतना भी नहीं पता कि कंटेंट एक्चुअल में अपना डालना है, ठीक है। लेकिन जस्ट पता है, एक पता चल गया कि यूट्यूब से ज़िंदगी बदलती है, तो जस्ट एक यूट्यूब पे चैनल बना के कुछ भी डालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि स्ट्रैटेजी किसी ने बताई नहीं, कंटेंट अच्छा बनाना कैसे है इस पे ज़्यादा बातें हुई नहीं। बातें तो हुई हैं कि सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, कमेंट सेक्शन में इस बड़े यूट्यूबर के आते ही वीडियो कमेंट कर दो। लिटरली ऐसी वीडियो यूट्यूब इंडिया के गुरुज ने बनाई हैं कि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसके नीचे जाते ही ये कॉपी पेस्ट कमेंट करता है, जिससे लोग आपके चैनल तक आएंगे और वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये ट्रिक्स बताई गई हैं, राइट। तो वो अपनी ऑडियंस को वैसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं, कहने का मतलब कि होप तो दे दिया लेकिन कंटेंट नहीं दिया, एक्चुअल स्ट्रेटजी नहीं दे पाए। वो इंटेंशनली नहीं दी, या फिर पता ही नहीं था। ये एक अलग हाँ पॉइंट वो है। भी है, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। बाकी आपने एक अच्छा पॉइंट निकाला, ये मेरे भी ध्यान में नहीं था, कि आपने कहा कि जो, चलो ठीक है, मनोज दे का भला हो गया, सबका भला हो गया, कंटेंट बन गया, बट जो ऑडियंस वहाँ से उसके कंटेंट के थ्रू गुजरेगी, वो तो बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी रहेगी, क्योंकि वो उस जो एक मार्केटिंग की दुनिया है, जैसे थंबनेल कैसे बनाना है, क्या चीज़ें होती हैं, थंबनेल की साइकोलॉजी क्या है, हुक्स कैसे काम करती है, शॉर्ट्स में स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, कैसे वीडियोस वायरल होती है, कितना टाइम काम करना होता है एंड ऑल दैट, वो चीज़ें उनको कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बात ही एक ही बात हो रही है सुपरफिशियल लेवल पे। तो जब एक ही बात बार बार होती है कि वीडियो डालो 5 बजे 5 बजे 5 बजे, तो आपके दिमाग में वही जा रहा है कि भाई वीडियो डालना बहुत मैटर करता है। जैसे मेरे पास भी बहुत सारे, इवन हमारे पास क्लाइंट आते हैं, तो वो मतलब आते हैं, उनके 5-6 क्वेश्चन जो होते ही होते हैं, जो यूट्यूब गुरुज का ऐसा लगता है उनको देख के आते हैं कि वो ना आते हैं और एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि आपने काम करना, वीडियो डालना 5:12 पे। तो मैं उनसे पूछता हूँ क्यों, बोला ये है, मतलब एक ऐसा टाइम फिक्स करके आप वीडियो डालते हो ना तो आपकी बहुत चलती है, और वो सही भी है, चलती है, बट वो स्टार्टिंग में नहीं चलती, वो तब चलती है जब आपकी ऑलरेडी एक ऑडियंस है, और वो एक ऑडियंस का डेमोग्राफिक आपको पता है कि ये ऑडियंस इस ऐसी ऐसी और इस टाइम पे एक्टिव रहती है। बाकी वायरल वीडियो कभी भी हो सकती है। हमारा एक चैनल है, नाम नहीं लेंगे, बट आपको एज अ प्रूफ थोड़ा सा दिखा दूंगा। एक चैनल है, उस पर बहुत सारी वीडियो जो लगातार वायरल गई थी, 10-10 20-20 मिलियन, वो मैंने रात को अर्जेंसी में एडिट करके बढ़िया डाली हुई है 1-1 बजे तक, और स्टिल वो वीडियोस चली हैं। तो वीडियो का ऐसा कोई टाइम ही नहीं होता, तो आधी बहुत सारी सुपरफिशियल बातें होती हैं, उनके पीछे का लॉजिक उनके पास भी नहीं होता।
सो येस ही इज सेलिंग होप्स, मतलब कि सिर्फ होप्स, नॉट जस्ट होप्स, सिर्फ होप्स सेल कर रहा है वो, बट कंटेंट जो अच्छा शायद हो सकता था वो नहीं हुआ। बाकी ठीक है, क्योंकि वो अगर देखा जाए उसकी ऑडियंस ही ऐसी है जो देखना ही नहीं चाहती, वो देखना ये चाहती है कि एक दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर कैसे करे, जो पॉसिबल है नहीं, राइट। है ना। तो वो चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक चीज़ और देखें, मनोज दे को भी ये बात पता है कि उसकी ऑडियंस लल्लू है 1 नंबर की, तो वो उसका अगर आप ध्यान से देखो पिछले कुछ टाइम से ही इज़ फोकसिंग ऑन ही सेकंड चैनल, जो उसका व्लॉग चैनल है 1.2 हम्म। मिलियन जिस पे सब्सक्राइबर है, और व्यूज़ भी अच्छे खासे हैं। तो उसको वो बहुत, अगर आप थंबनेल वगैरह या बाकी चीज़ें देखो, बहुत अच्छे से उसको ग्रो कर रहे हैं, मतलब है ना, एक हम्म। प्रॉपर चीज़ें करके। तो उनको पता है कि ये चीज़ ज़्यादा टाइम अब नहीं चलने वाली, क्योंकि ऑडियंस का इवोल्यूशन होता है। जैसे उसकी ऑडियंस जो थी 3 साल पहले, अब उसको पता हो गया कि भाई इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो सुपरफिशियल बातें हैं, ठीक है सुन लेते हैं, देख लेते हैं, मज़ा आता है, बट भला नहीं हो सकता इससे लॉन्ग टर्म में, तो वो उसको छोड़ जाती है। तो फिर कुछ नई ऑडियंस जिसके पास नया नया इंटरनेट आया वो आता है, तो फिर वो आता है। तो इस हिसाब से ऑडियंस का इवोल्यूशन जल्दी होगा और ये बिल्कुल चीज़ें बंद बिल्कुल, हो ये तो जाएंगी हो टाइम गई यार। टाइम के। देखो अगर मान लो किसी में आग लग चुकी है, वो होप वाली बात से कंटिन्यू करते हैं कि होप लग चुके, उसे एक बार समझ में आ गया, उसने ट्राई कर लिया, उसने लेट्स सपोज 1 साल ख़राब भी कर लिया इसी के चक्कर में, नहीं टिप्स एंड ट्रिक्स में, 1.5 साल ख़राब कर लिया, 2 साल ख़राब कर लिया, लेकिन उसको फिर समझ में आ गया कि यार इस चीज़ से कुछ नहीं होने वाला। अब दो ही चीज़ें नेक्स्ट उसके सामने पड़ बचेंगी कि या तो मैं इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ूं, क्विट करूं और अपना जो काम धंधा कर रहा था उस पर ध्यान दूं, या फिर वो और ज़्यादा इवॉल्व होता है इन सारी चीज़ों में और उससे एक लेसन लेके ज़्यादा अच्छी चीज़ों में ध्यान देता है। लेट्स सपोज कि उसका अब ऑनलाइन की दुनिया में थोड़ा सा इंटरेस्ट बन गया, अब वो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, वो अब वीडियो एडिटिंग सीख रहा है, और वो जिसमें भी उसका इंटरेस्ट बना और उसमें वो आगे बढ़ गया, राइट। तो वो बड़ा तो उसी होप की वजह से, जिसकी वजह से आपको ये कहते मिलेंगे कि हाँ बहुत सारे जो अर्ली स्टेज वाले मतलब बहुत सारे जो अभी ग्रोइंग यूट्यूबर्स है, कि हमने अपने स्टार्टिंग के टाइम पे माई स्मार्ट स्पोर्ट को देखा था, मैं अपने स्टार्टिंग के टाइम पे इस यूट्यूबर को देखा था, लेकिन भाई भाई वो सिर्फ देखा देखा था, लेकिन उनकी वजह से आगे नहीं आए थे, ठीक है। तो वो भी चीज़ होती है कि दो चीज़ें बचेंगी होप वालों के पास, या तो थोड़ा टाइम ख़राब किया करने के बाद क्विट कर दिया, या फिर दूसरा और ज़्यादा वो आगे बढ़ गए क्योंकि वो आग लगी रह गई थी, ठीक है। अब अब तो वो ऑडियंस ख़त्म होनी चाहिए। दूसरे केस में अगर दूसरे सेंस में सोचा जाए कि कितने लोग होंगे ऐसे, भाई इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी हो चुकी है, चाइना को क्रॉस कर चुका है, तो ऑडियंस अभी इंटरनेट और ज़्यादा एक्सेस आ रहा है लोगों के पास, तो ऑडियंस अभी तो चलेगी, मान लो 5-10 साल तो चलेगी और ऐसी, क्योंकि अभी नए लोगों के पास एक्सेस आता जाएगा, तो वैसी ऑडियंस का और बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। लेकिन हाँ एक टाइम तो आएगा कि ऐसा कंटेंट फिर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तब तक यार आई थिंक कुछ और वो पकड़ ही लेंगे, और इसीलिए वो सारी चीज़ें बिल्ड भी कर रहे हैं साथ साथ, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कह लो कि वो तब तक अपने आप को सिक्योर कर लेंगे, या फिर किसी दूसरा व्लॉगिंग चैनल से। और इसमें कुछ गलत थोड़ी है, ये सब सही है, लेकिन जस्ट हम टॉपिक इसलिए ये पकड़ कर लेकर आए हैं कि अगर कोई ऐसी ऑडियंस है जो जो इन सब को समझ रही है, इन सारी चीज़ों को, तो इससे हम सीख क्या सकते हैं एक्चुअल में। हम इस पूरी वार्तालाप से हमारी आप एक माइंडसेट सीख सकते हो कि ऑडियंस एक्चुअल में कैसे बनती है, राइट। वो क्या सोचती है, कैसे रिलेशन बिल्ड होता है ऑडियंस से, जो आज हमें इस मनोज दे की स्टोरी से पता लगा एक्चुअल में। हम्म। हाँ, और एक चीज़ और देखें, जैसे बहुत लोग ना मनोज दे पे ये भी एक एलिगेशन लगाते हैं, मतलब उसकी एक्सपोज वीडियोस वगैरह में, कि मनोज हम्म। दे एक स्कैमर है। कि मनोज दे क्या करता है भाई, ये वीडियो बनाता है ऐसी, क्या है वो जो बैटिंग एप्स वगैरह होती है उसकी। तो यहाँ पे देखो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मनोज दे को स्कैमर कह रहे हो ना, तो फिर आप एलविश यादव को भी स्कैमर कहो, फिर आप कैरी मराठी को भी कहो, फिर आप भुवन बाम को भी कहो, और अमित बढ़ाना को भी कहो, और हर्ष बेनीवाल को भी कहो, और इवन आप कपिल शर्मा को भी कहो, आप शाहरुख खान को भी कहो, और आप हम्म। रणवीर कपूर को भी कहो। क्योंकि कर वो भी वही रहे हैं, बट बात यह है कि मनोज दे उस लेवल पे कर रहा है कि 1 लाख व्यूज़ 2 लाख आते हैं, वहाँ पे उसको बहुत लोग दिखते हैं। आपको पता है भाई, शाहरुख खान ने इन चीज़ों की ऐड की हुई है। जैसे एक प्लेटफॉर्म है बोल XYZ हाँ। .gaming.com ऐसा करके, उसका ऐड चला था,
शाहरुख खान का, कपिल का चलता है ये। इवन उसमें तो स्कैम में भी आया था ना उसका 2-3 महीने पहले, महादेव हाँ बैटिंग ऐप है ना वो, उसमें वो फंस गए थे 4-5 बड़े बड़े हाँ हाँ बॉलीवुड स्टार्स। तो तो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि आदमी पैसे के पीछे तो देखो भागेगा ही। अगर आपके पास कुछ नहीं है और आपको कुछ मिल रहा है, और वो भी ऐसे कि एक टाइम पे आपके पास खाने के पैसे नहीं थे, और अब आपको कोई आके बोल रहा है एक ब्रांड से कि सर आपको ना वीडियो में 30 सेकंड हमारे ब्रांड का नाम लेना है, उसकी तारीफ कर दो और 1 लाख रुपए आपके खाते में डलवा देते हैं, तो किसको अच्छा नहीं लगता यार। मतलब एक प्रैक्टिकल चीज़ देखिए, इतने बड़े स्टार बॉलीवुड के जिनके पास हज़ारों करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ है, वो भी ये 10-10 सेकंड की ऐड कर रहे हैं, सोचने वाली चीज़ है ना। तो पैसा तो सबको अच्छा लगता है। हाँ, एक चीज़ जो उसने गलत की थी जिसके लिए यूट्यूब ने भी उसको पनिश किया था, जो आपको उसका कंट्रोवर्सी हुआ था ना, वो उसके चैनल पे वायलेशन आ गया था, लोग कह रहे थे कि मनोज दे तो क्या ये वो, और वो उसने एक्सेप्ट भी किया। बट यस, अगर चीज़ तो देखो गलत ही है, बट जहाँ बात आती है कि फिर हम आप में तो सभी नंगे हैं, तो बाकी भाई मुझे ऐसे लगता है कि ये जो यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स हम्म वाली है ना नीच, ये है बर्बाद होगी बस। अब मुझे लगता नहीं है हम्म ये चलेगी ज़्यादा। अब इसको एक्सप्लेनर वीडियो जैसे हम बनाते हैं, हम वेलग्रो पे या जैसे कि हम क्रिएटर्स का कुछ पार्ट उसका मतलब उसका लेके और उसके कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे उसकी कुछ हम्म क्वालिटीज़ है ना, तो वो चीज़ें शायद अब नया वर्जन में धीरे धीरे अपग्रेड हो रही है। बट ये जो टिप्स एंड कि यूट्यूब अपडेट आ गया, आप टेंशन ख़त्म, जैसे उसका क्या नाम है अपना माई स्मार्ट स्पोर्ट के, तो मैं उनके देखता हूँ थंबनेल्स मतलब उनके तो थंबनेल ऐसे होते हैं जैसे दिन में यूट्यूब ना 2 बार जन्म लेता है फिर डूब जाता है मतलब अब होगा बड़ा धमाका और उनके थंबनेल पे ऐसे होते हैं, मतलब ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है, और बेल आइकन के सब्सक्राइब के बहुत सारी चीज़ें रखी होती है। तो ठीक है, मतलब वो भी बढ़िया है, बट पता उनको भी है जो सच्चाई है। बट ठीक है, जब तक चल रहा है चलने देते हैं, और क्या भरा भरा होता है। चल है। वही है, पैसा जब तक मिल रहा है, जब तक रीच बिल्कुल डेड नहीं होगी तब तक सही क्या है, ही दिक्कत है, वो चलने भी देते हैं। सही है यार, अपनी जगह। जैसे आपको पता होगा, मतलब देखो ये क्रिएटर की दुनिया है ना, ये मतलब होती है ऐसी है, क्योंकि हम तो क्रिएटर से घिरे रहते हैं, हमको तो पता है। यहाँ पे एक टाइम पे आके क्या होता है ना कि मरने पे कंटेंट बनाया जाता है, किसी के मरने पे ना कंटेंट का जन्म होता है। जैसे अगर हम देखें 2 महीने पहले, आपको पता हो भाई, अ, मनोज दे का कोलैब आया था अपने ये विवेक हाँ बिंद्रा के हाँ साथ, हाँ हाँ पॉडकास्ट, आपको पता है ना, उसके चैनल पे। और अभी मनोज दे ने वीडियो बनाई थी कल परसों, संदीप हाँ मैचुरी हाँ वर्सेस हाँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो उसने विवेक बिंद्रा को क्लियर कट स्कैमर बोला था, मतलब कि कोर्स बेच रहे हो और आप ऐसे ऐसे कर रहे हो तो आप स्कैमर हो। क्या ये बात मनोज हाँ दे को पहले नहीं पता थी? और उस टाइम और उस टाइम चलो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उस टाइम वो जब गए थे उनके पास, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ये। ऐसा उन्होंने खुद क्लेम किया था अपने वीडियो कि मेरे को तो बुखार चढ़ गया था, फीवर हो रहा था, लेकिन मेरे को लगा कि यार ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर कब मिलेगी, ऐसी अपॉर्चुनिटी को तो मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। उनकी कंपनी ने सभी क्रिएटर्स को बुलाया था जितने भी थे, तो उनका एक इवेंट होने वाला था बड़ा, तो उनकी कंपनी ने सभी को बुलाया। तो हाँ वो उनको मुझे लगा पता ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर कहाँ मिलेगी, है। फिर कहाँ ऐसा मौका मिलेगा, और ना हो यार उस अपॉर्चुनिटी के लिए तुम अपना बुखार वगैरह छोड़ के भूल के तुम चले गए थे ना, आप स्कैमर बोल रहे हो। बाकी ये है तो निश ऐड होगी वैसे। अगर आप जैसे मनोज दे के जैसे आज के टॉप देखें, तो वो भी लगभग लगभग हम्म जा चुके हैं यूट्यूब से, मतलब क्योंकि कंटेंट बचे नहीं है ना, अब क्या कंटेंट बनाओ, इसीलिए तो हमने बंद कर दिया हमारे एक चैनल पे, क्योंकि उस पर मतलब लोग समझ ही नहीं रहे थे जो हम बताना चाहते थे। तो फिर हमने अपने बाकी चैनल्स किए, तो उस पर अब हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं और वो अच्छे हम्म ग्रो जा रहे हैं। यार एक चीज़ ये है ना, देखो तो ये चीज़। मैं जो कहना चाहूँगा कि इस क्रिएटर से कोई इशू नहीं है, हमें इस क्रिएटर से कोई इशू नहीं, लेकिन इनकी इंटेंशन से इशू है कि बेसिकली जो ये बोलते हैं और इनके करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कि जहाँ पर ये अपनी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, सिर्फ उन्हीं चीज़ों में उलझा कर, उन सारी चीज़ों से होता कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर साइड ये बैटिंग ऐप्स पे वीडियोस बनाएंगे, ये कहेंगे कि इस चीज़ से ये चीज़ मत करना, ये चीज़ बहुत दिक्कत देगी तुम्हें, या इस चीज़ से तुम ग्रो नहीं होगे। ऑन द अदर साइड ये बैटिंग ऐप्स की वीडियोस बना रहे हो, मिल रहे हो, वीडियोस बनाते मिलेंगे तुम्हें, वीडियोस मतलब स्पॉन्सर्ड वीडियो। अरे भाई तू पूरी तरह से उन्हें जुआ सिखा रहा है, या फिर वो चीज़ सिखा रहा है जिससे उसके एक्चुअल में पैसे जाने ही हैं, जाने ही जाने हैं, ये तेरे को भी पता है।
राइट। तो इनकी जो इंटेंशन है, इनकी ऑडियंस है, वो इन सारी चीज़ों से शो हो जाती है। ऑन द अदर साइड, अगर मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड आप देखोगे कि हमने, या बिस करो चैनल की अगर मैं बात करूँ, तो उस पर आज तक भी मैंने कोई स्पॉन्सर वीडियो, मतलब ऐसी बैटिंग शैटिंग तो छोड़ो, बहुत अच्छी अच्छी स्पॉन्सर्स भी मैंने नहीं की हैं, क्योंकि हमें एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंड क्लियर था कि कंटेंट क्रिएशन से कुछ करना है तो अपना प्रोडक्ट बेचना है, अपनी सर्विस बेचनी है, इसके अलावा कुछ भी हमें किसी पे भरोसा नहीं है, राइट। तो इवन बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आए अच्छे खासे एडिटिंग के, उसका भी मैंने नहीं करता कि ज़रूरत नहीं है, राइट, ज़रूरत नहीं है। तो यही है, क्योंकि हम अपनी ऑडियंस को यही सिखाते हैं कि अगर आपको 100 व्यूज़ भी आ रहे हैं, आज ही मैंने पोस्ट भी डाला था इंस्टाग्राम पर कि 100 व्यूज़ का मतलब क्या है आप सबके लिए। तो इवन यार अगर आपके 100 व्यूज़ भी आते हैं ना, यकीन मानो आप उसको भी मोनेटाइज कर सकते हो। तो आपको 1 लाख सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में। जो यूट्यूब का एक्चुअल गेम है, एक्चुअल यूट्यूब का गेम सिर्फ व्यूज़ से नहीं फुलफ़िल हो सकता, या सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं चलता। जब आपके व्यूज़ आ गए तब तो चलो एक अच्छी चीज़ है कि उसको स्केलिंग करने के लिए बहुत इजी है, आपके पास पैसा होगा, अंधा पैसा होगा, नो डाउट। लेकिन अगर नहीं आ रहे, उस केस में भी आप अच्छा यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इस ऑडियंस को सीखना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो है ही, ये तो है। वही है ना कि जैसे आप 100 महीने में 10 वीडियो बनाते हो कि ये लूडो डॉट ऐप डाउनलोड कर लो, उससे आपको पैसा कमा लोगे, और फिर आप अगली वीडियो में बोलते हो कि एक विनर हाँ, स्कैमर है। तो राइट वही राइट चीज़ है राइट। ना। हाँ, तो बाकी ठीक है, अगर व्यूज़ आ रहे हैं तब तक तो चलने देते हैं, क्या बुराई है। बट एट द एंड कहने का मतलब ये है कि अगर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें ना, होता टाइम खराब ही है, कुछ मिलता नहीं है। यहाँ तो आपको चलो एक एक ऐसी, चलो मान के चलो आपने 20 वीडियो देख ली, 20 वीडियो में कुछ नहीं समझाया, बट एक ऐसी बात समझ में आ गई क्रिएटर के, जो क्रिएटर बना रहा है उसके थॉट प्रोसेस से, कि अब बस अब वो पॉइंट आप इम्प्लीमेंट कर दिया आपने एक, और उस एक पॉइंट के इम्प्लीमेंटेशन से आपको 10 और चीज़ें दिखने लग गई, जो आपको मतलब आपको ऐसा लगे कि बस हम्म अब तो हो गया मेरा काम। तो कम से कम अगर वो भी हम्म हो तो उतना भी ठीक है। बट तो मन ये था मनोज दे के बारे में डिस्कशन। एंड बाकी आप सब बताना आपको कैसा लगा, कि इसमें आपको कुछ लॉजिकल लगा नहीं लगा। अगर नहीं लगा तो बताना क्या लगा, आप पॉइंट अपने रेज करना, हम अगर हमारे पास उसका कोई वैलिड आंसर होगा तो हम आपको ज़रूर देंगे, और हम इसको इम्प्रूव करते रहेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है फैक्ट टेक पे आए, या किसी और बड़े क्रिएटर पे आए, उसके राइज या डाउनफॉल के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें लाते रहेंगे यूट्यूब कम्युनिटी के बारे में, या यूट्यूब की जो दुनिया है, मार्केटिंग की जो दुनिया है, साइकोलॉजी जो है इसकी, ये सारी हम आपके सामने लाते रहेंगे। इवन जो कि नई कंट्रोवर्सी भी आती है वो भी हम लाएंगे। यस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई चर्चा के साथ।